और मेरे मुंह से एकदम जोर से आवाज निकली, गुरुजी। दैट दोज हु रेगुलरली डू सेवा, सत्संग एंड साधना, उनको गुरुदेव ने अभय दान दिया हुआ है। विच वॉज अ सीवियर क्रिटिकल केस ऑफ जॉन्डिस। ये व्यक्ति जिंदा है, यही मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। जय गुरुदेव। मेरा नाम मुस्कान कपूर है, मैं अमृतसर से आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ। आज मैं आपके साथ मेरे दिल की सबसे करीबी गुरु स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये बात है 2003 की, जब गुरुदेव मुंबई आने वाले थे महासत्संग के लिए। तब मैं SSRVM में सुबह पढ़ाती थी और शाम को कोर्सेज असिस्ट करना, अलग अलग तरह की सेवा करना, वही मेरा रूटीन होता था। तो जैसे कि गुरुदेव को आने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे थे, तो खूब सारा सुबह से रात काम कर रही थी। ना दिन का होश था ना रात का, खाना पीना कुछ पता नहीं था, बस सेवा में लगी हुई थी। अचानक मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, कुछ सीवियर सिम्टम्स फील होने लगे, स्टमक एक, हेडेक, चक्कर आना, बुखार चढ़ना। पर मैंने छोटी मोटी दवाइयाँ लेकर उसको निगलेक्ट कर दिया। पर उसी दिन रात तक मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगी और मैं फेंट हो गई। पेरेंट्स को लगा कि नहीं, अब कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब लग रही है, जाकर एक बार सारे रिपोर्ट्स करवाते हैं। मैं थोड़ा रेजिस्ट कर रही थी रिपोर्ट्स करवाने के लिए, क्योंकि मन में था कि अगर कुछ गड़बड़ आई तो शायद मुझे सेवा करने ना जाने मिले। पर तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मजबूरन जाना ही पड़ा। जब रिपोर्ट्स आए तो पता चला कि मुझे सीवियर जॉन्डिस हुआ है। उसमें बिलीरुबिन काउंट होता है जो मैटर करता है, और लीवर की साइज़ मैटर करती है, जैसे कि हम सब जानते होंगे। आज 21 साल पुरानी बात है, तो एग्जैक्ट काउंट तो मुझे याद नहीं है, पर अंदाजे से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो क्रिटिकली सीवियर जॉन्डिस केसेस होते हैं, उससे भी ज़्यादा डबल काउंट में मेरा बिलीरुबिन था। एंड लिवर साइज़ जो नॉर्मली जॉन्डिस पेशेंट्स में डबल हो जाती है, मेरी 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा एनलार्ज हो चुका था, विच वॉज़ अ सीवियर क्रिटिकल केस ऑफ जॉन्डिस। तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया, और डॉक्टर ने जब रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये व्यक्ति ज़िंदा है। यही मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, बिकॉज़ जो तो इसकी रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से तो ये व्यक्ति बेड से नहीं उठ सकता, और अगर ये ज़िंदा है तो उसको तो इमीडिएटली एडमिट करना चाहिए। तो कहाँ पर है ये पेशेंट? तो मैंने बड़ी मुस्कुराहट से उनके सामने देखा और मैंने कहा कि वो पेशेंट मैं ही हूँ। एंड द डॉक्टर वॉज सरप्राइज्ड कि ये जो काउंट है उस हिसाब से तो पेशेंट का आप तो सामने बैठे हो। मैंने कहा कि सर आप एक काम कीजिए, मुझे 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं मुंबई में, तो उनका सत्संग है, जब वो मुंबई से जाए तो मैं पक्का आकर एडमिट हो जाऊंगी। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स के सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहा, फिर इसको लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तब तक इसने फिर बचना ही नहीं है। तो उस बात से मुझे लगा नहीं, बात कुछ गंभीर है, एंड आई थिंक आई शुड गेट हॉस्पिटलाइज्ड। तो उसी वक्त मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया, एंड जो भी ट्रीटमेंट थी डॉक्टर्स ने स्टार्ट कर दी। दूसरा दिन जब शुरू हुआ, मेरा तो काउंटडाउन चल रहा था कि अब 1 दिन ही रह गया गुरुदेव के आने के लिए। पर ये जो मेरी सिचुएशन है, मुझे लग तो नहीं रहा है कि शायद मैं जा पाऊँ उस महासत्संग के लिए। तो डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये तो काउंट्स बढ़े जा रहे हैं, केस और सीवियर होए जा रहा है, अगर आपको इनको कहीं और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है तो आप इनको कर दीजिए। पर मैंने बड़ी कन्विक्शन से उस डॉक्टर से कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरी ट्रीटमेंट तो यही होगी, और मुझे पूरा यकीन है आप ही मुझे ठीक करके भेजोगे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं, तो इसके पीछे राज क्या है। तो मैंने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि डॉक्टर साहब क्या करें, आपकी तो हॉस्पिटल का नाम ही श्रद्धा है। उस हॉस्पिटल का नाम श्रद्धा था, और वो मुलुंड एक एरिया है मुंबई पे, वहाँ पर थी। तब मैंने कहा कि जिस हॉस्पिटल का नाम ही श्रद्धा है, तो वहाँ पर तो मैंने ठीक होकर जाना ही है। आप मेरी जो भी ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब शुरू कीजिए। उन्होंने शुरू की, पर कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं रही थी ट्रीटमेंट मुझ पर, एंड केस मेरा और सीवियर हुए जा रहा था। दूसरे दिन गुरुदेव मुंबई पहुँचे, और शाम का समय हो गया महासत्संग का। मैंने एक मेरे को वॉलंटियर को फ़ोन करके कहा कि भाई मेरा तो ऐसा सिचुएशन है नहीं कि मैं आ सकूँ वहाँ, पर एक काम कर देना कि जब गुरुदेव लाइव क्रिया शुरू करे तो प्लीज़ अपना फ़ोन ऑन कर देना, मैं हॉस्पिटल के बेड पर बैठ कर क्रिया करूँगी। बड़ी अजीब सी बात है, पर ये हुआ उस वक्त। तो जब ये क्रिया शुरू होनी थी तो डॉक्टर्स दौड़ कर आए, और उन्होंने कहा हमें कुछ इंजेक्शंस देने हैं, कुछ ड्रिप्स लगानी है, बिकॉज़ यू आर गेटिंग क्वाइट क्रिटिकल, एंड हमारे पास और टाइम नहीं है कि हम वेट करें। तो मैंने कहा ठीक है, 1-1.5 घंटा मेरा कुछ एक प्रोसेस चलेगा डॉक्टर साहब, तो आपको जो भी इंजेक्ट करना है, ड्रिप लगाना आप लगा लीजिए, आप साइंस का काम कीजिए, मुझे स्पिरिचुअल काम करने दीजिए। तो बड़े हैरान थे, पर उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो उस 1 घंटे की जो सुदर्शन क्रिया रही मेरी, बिल्कुल ही अनोखी रही, यूनिक रही, और शायद बहुत ही अलग ही अनुभव रहा उस पूरे 1 घंटे में।
और जब क्रिया ख़त्म हुई गुरुदेव ने कहा कि आज रात को सोने से पहले एक विश मांग कर सोना। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका दे दिया गुरुदेव आपने। और मैंने एक विश मांगी कि गुरुदेव मैं तो आपके पास इतनी दूर आ नहीं सकती, तो आप ही मेरे पास आ जाइएगा ताकि मैं सुबह आपसे मिलने आऊँ, और आप मुझसे मिले बिना मुंबई से बाहर जा नहीं सकते। बस इतना कहकर मैं सो गई। जब सुबह उठी तो डॉक्टर्स फिर से रिज़ल्ट लेने आ गए अपने ब्लड टेस्ट के, और उन्होंने देखा कि थोड़ा सा मेरा जो काउंट था वो कंट्रोल में आया है, थोड़ा सा कम हुआ है। उनको एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल फील हुआ। और वहीं पर मैंने बात छेड़ दी कि डॉक्टर साहब आपको लग रहा है मुझ में इम्प्रूवमेंट है? तो बड़े खुश हुए कि हाँ है। उतनी ही देर में मुझे एक वॉलंटियर का कॉल आया कि गुरुदेव बिल्कुल पास ही जहाँ पर आपकी हॉस्पिटल है, थाने एक जगह है, वहाँ पर आ रहे हैं एक सीनियर टीचर के घर पे, तो आप आ जाइए उनसे ब्लेसिंग लेने। मेरा दिल इतना खुश हुआ। मैंने कहा रात को ही अभी प्रेयर किया है कि मुझे मिलना है, और देखो गुरुदेव बिल्कुल पास मेरे आ गए हैं। और मैंने डॉक्टर से इजाज़त ली। मैंने कहा डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरे गुरुदेव यहाँ आ रहे हैं, तो मिलकर मैं वापस आ जाऊँगी। डॉक्टर बड़े सरप्राइज शॉक्ड में थे कि अभी आप हॉस्पिटल में हो, आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, और आप ऐसे बीच में से उठ के कैसे जा सकते हो? कुछ ज़्यादा केस सीवियर हो गया तो बात तो हमारी हॉस्पिटल पे आ जाएगी, ऐसे तो हम पेशेंट को भेज नहीं सकते। पर मैंने उनको अपने दिल से किस तरह से उस टाइम मनाया, सिर्फ इतना ही कहा कि देखो जिनकी आवाज़ से अगर मेरे में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है, सोचो अगर मैं उनको मिलकर आऊँगी तो मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। पर फिर भी उनको कुछ ऐसा रिस्क लेना नहीं था, तो रेजिस्ट कर रहे थे। फिर मैंने उनको कहा कि नहीं आप मुझसे लिखवा लीजिए कि मैं ही ज़िम्मेदार हूँ अगर मुझे कुछ होता है तो उन्होंने फटाफट से एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया। मैंने लिख कर दे दिया कि मैं ही ज़िम्मेदार हूँ अगर मैं हॉस्पिटल से बाहर जाती हूँ और अगर कोई दिक्कत आती है तो। और मुझे 2 लोग साथ में सपोर्ट देते हुए उस जगह पर लेकर गए जहाँ गुरुदेव आए थे दर्शन देने। बड़ी खुश थी मैं, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी कर दी। अभी रात को ही जो गुरुदेव ने कहा वो उन्होंने कर दिखाया। और मैं एक कॉर्नर में जाकर बैठ गई, क्योंकि बहुत रश था वहाँ पर। मुझे कोई धक्का ना लग जाए, बिकॉज़ मेरे हाथ में सारी सुइयाँ लगी हुई थी, ड्रिप्स के सारे इंजेक्शंस जो इंजेक्ट करके रखे होते हैं सब लगे हुए थे। तो मैं कॉर्नर में बैठी रही। कुछ लोगों ने आकर मुझे कहा आप जाइए गेट के पास जाकर खड़े हो जाइए, वरना गुरुदेव चले जाएंगे। मेरे मन से इतनी बात निकली कि अगर यहाँ तक बुलाया है मिलने के लिए तो मिल के ही जाएंगे। और मैं कॉर्नर में बैठी रही। थोड़ी देर में हबड़ा दबड़ी शुरू हुई कि गुरुदेव जा रहे हैं, और गुरुदेव सच में उस वेन्यू से गेट की तरफ ऑलमोस्ट बाहर जा चुके थे। और मेरे मुंह से एकदम ज़ोर से आवाज़ निकली गुरुजी। और गुरुजी जब बाहर जा चुके थे वो टर्न होकर फिर अंदर आए जहाँ पर मैं बैठी थी, आकर वहाँ खड़े हो गए। मैं भी खड़ी हुई उनको मिलने के लिए। और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अच्छा तुझे डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, तुझे कैसे परमिशन दे दी डॉक्टर ने मुझसे मिलने आने के लिए? जैसे सब कुछ उनको पता ही था। और साथ ही उन्होंने कहा तूने जो इच्छा की थी पूरी हो गई ना, अब मिल लिया, अब ये ले प्रसाद ले। जैसे हमको पता है कि गुरुदेव जब मिलते हैं कुछ ना कुछ प्रसाद ज़रूर देते हैं, तो उन्होंने मुझे केला जो बिल्कुल पीले रंग का था और एक पीला मिठाई का प्रसाद मेरे हाथ में रखा। और उन्होंने कहा कि अब मिल लिया ना, अब जाकर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा, अब पीछे पीछे मेरे कहीं और मत आना, अभी तो तूने ठीक होकर बहुत सारी सेवा करनी है। बस क्या था, मेरे मन को ये संदेशा मिल गया कि चाहे मैंने मन में सोचा या शब्दों में कहा, गुरु तक तो मेरे प्रेम और मेरे मन में जो चल रहा है वो तो पहुंच ही जाता है। जैसे कि हम जानते हैं जब जॉन्डिस होता है पीली चीज़ों से हमें दूर रखा जाता है, तो कई लोग आ गए उसी टाइम कहने अरे ये तो पीले रंग का केला है, अरे ये तो पीली मिठाई है, इसको बिल्कुल मत खाना, ये तो जहर होता है जॉन्डिस के टाइम खाना। मैंने तब लोगों के सामने देखा और मैंने कहा उनको पता है मेरे लिए क्या ठीक है, अगर उन्होंने ये दिया है तो मैं इसी से शायद ठीक होने वाली होंगी। और उसी वक्त मैंने जो गुरुदेव ने प्रसाद दिया वो खाया और ऐसा तृप्ति का अनुभव किया कि जैसे सचमुच में उनको सब कुछ पता है। और मैं हॉस्पिटल गई वापस, फिर से डॉक्टर ने मुझे जो ड्रिप्स लगाने थे, इंजेक्शंस देने थे वो किए। और फिर डॉक्टर ने भी पूछा मिलकर आ गई तुम अपने गुरु से? मैंने कहा हाँ मैं मिलकर आ गई, और आप देखना कल की रिपोर्ट सच में बहुत बढ़िया आने वाली है। वो मुस्कुराते हुए चले गए। दूसरे दिन फिर ब्लड टेस्ट लिया गया, एंड ये सच में वो डॉक्टर आज तक कहते हैं कि चमत्कारी है, क्योंकि साइंस में इसका कोई जवाब नहीं है। जो दूसरे दिन की रिपोर्ट्स आई वो बिल्कुल नॉर्मल आई थी।
एंड ही सेड अगेन एंड अगेन दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल साइंटिफिकली, साइंस में इसका कोई जवाब ही नहीं है कि इतने सीवियर रीडिंग से बिल्कुल नॉर्मल रीडिंग 2 दिन के अंदर कैसे आ सकती है। एंड मेरे पास सिर्फ एक ही इस चीज़ का जवाब था कि मैंने श्रद्धा रखी थी मेरे गुरु में, श्रद्धा के नाम की हॉस्पिटल में मैं थी, मेरे गुरु की वाणी मेरे कानों में जा चुकी थी, उनसे मिलकर आ चुकी थी, तो ये तो होना ही था। और ये कहानी मैं आपसे इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि ये सिर्फ कहानी लोगों को प्रेरित करने के लिए नहीं है, ये कहानी मेरे जीवन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बनकर रह चुकी है कि इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए जब मुझे लगा अब तो जीवन ख़त्म हो गया, अब आगे कुछ मुझे दिख नहीं रहा। पर उस समय मैं इसी कहानी को याद दिलवाती हूँ अपने आप को कि जैसे उस समय गुरुदेव ने मुझे बचाया, मेरी जान बचाई और इतने प्यार से मुझे उस सिचुएशन से निकाला, तो हर समय वो मेरे साथ ही है। और ये कहानी मेरे जीवन की एक रेफरेंस स्टोरी है जिसे मैं हर बार याद करके अपने आप को हर सिचुएशन से सहजता से गुरु की कृपा से बाहर निकलते हुए देखती हूँ। और आज मैंने आप सबके साथ इसको शेयर किया है। जय गुरुदेव।